भैया मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से हमारी माइनिंग बंद है। पिछले नवंबर में जो बंद की गई थी और जो हमारी खड्डे हैं और दरिया चनाब और अपना तवी वाली तो पिछले 20-16 से यानी 4 साल से बंद पड़ी हुई है। ये बंद पड़ी यानी माइनिंग डिपार्टमेंट का इसमें कोई दोष नहीं है। इसके ऊपर तो उनका यानी कोड की कुछ है कि कोई पोल्यूशन का चक्कर पता नहीं किसने पब्लिक लिटिगेशन की हुई है, जिससे हमारे सारे के सारे काम सफ़र कर रहे हैं। जैसे हमारा रिंग रोड का काम, हमारा 4 लेन जो जम्मू से अखनूर जा रही है उसका काम, हमारे पीएचई के काम, हमारे इरिगेशन के काम, और ख़ासकर जो एलजी साहब अभी बैक टू द विलेज के तहत जो पंचायतों को पैसा दे रहे हैं, वो सारे का सारा जो पिछला पैसा उनके पास था उन्हें भी चोरी से रात को रेता लेके आना पड़ता है, जब बजरी लेके आनी पड़ती है। अगर कहीं पकड़ी जाएं तो 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। यानी वो लोग नहीं चाहते, 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे वो नहीं चाहते कि माइनिंग की अलॉटमेंट इन ठेकेदारों को हो। वो चाहते जितना लिंगरान जितना लेट होता जाए इतना उनके लिए अच्छा है। तो इसलिए मेरा आपके महकमे से आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इसकी अलॉटमेंट हो। जैसे कठुआ के अंदर एक ब्लॉक की कई लोग हमारे कठुआ से भी माल लेके आए, वो भी माल पकड़ लिया गया। हालांकि उनके पास रॉयल्टी दे के उनके पास रसीदें भी थी रॉयल्टी की, लेकिन फिर भी वो माल उनका पकड़ा गया। और दूसरी आ गई तवी वाली, मैंने सीएस साहब से भी 2 बार दरख्वास्त की और उनसे जाके मिला भी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे सामने फ़ोन भी किया। ये नहीं कि सीएस साहब ने इंटरेस्ट नहीं दिया, उन्होंने मेरे सामने एडवोकेट जनरल को फ़ोन किया कि तो खुद जाके परस्यू करो। पता नहीं क्या कारण है कि कहीं कोर्ट के अंदर अच्छी तरह से परस्यू नहीं किया गया, तो वो तभी की माइनिंग की बंद पड़ी हुई है। आपने दरिया झेलम का हाल देखा था 2014 और 15 में जो फ्लड आया था, उस फ्लड के साथ मैं मंत्री बना था इसी महकमे का। मेरे पास ही जो महकमा था, मैंने पूरा झेलम देखा है। अगर दरिया झेलम की कैपेसिटी थी 50,000 क्यूसेक वाटर की, वो 25,000 रह गई थी। क्यों रह गई थी? कुछ तो उसके अंदर अप्रोचमेंट और कुछ डीसिल्टिंग उसकी दरिया झेलम की कभी नहीं हुई थी। और जैसे उसके अंदर जो दरिया झेलम का पानी जाता था बुल्लर लेक के अंदर, बुल्लर लेक पूरी सिल्ट से भर गई थी, और जिसकी आज डीसिल्टिंग हो रही है। जब दरिया झेलम के अंदर फ्लड आया और वही पानी जब बुल्लर लेक पे जाने के बजाय जब वो बैक मारी उसने, तो सारा पूरे का पूरा हमारा श्रीनगर पानी में डूब गया था। और मुझे लगता है कि हमारे तभी कभी यही हाल होने वाला है। पिछले 4 साल से जो इसका आस्ता आस्ता बेड रेज होता जा रहा है, अगर यही हाल रहा, नहीं अच्छी तरह इसको परस्यू किया गया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो कहीं हमारा गांधीनगर, हमारा आरसपुरा का एरिया, हमारा तवियों वाला एरिया, मड वाला एरिया, ये भी लगता है मुझे पूरा ये भी दूसरा कश्मीर बनने वाला है। जैसे उसके अंदर फ्लड आया था, इसके अंदर भी फ्लड आने की अंदेशा है, अगर यही हाल रहा था। तो बाकी दुनिया तो हमारी सब्र कर रही है। डेवलपमेंट के काम जो हमें एक ट्रॉली कभी रेता या बजरी या पत्थर हमें 1,000 या 1,200 रुपये में मिलता था, आज हमें 5,000 में घर पहुँच रहा है। और जो इनसे प्रोग्रेस मांगी जाती है, कुछ ठेकेदार लोग हमारे 4 लेन वाले जो जम्मू से कश्मीर का काम कर, जम्मू से लेकर अखनूर तक काम कर रहे हैं, हम ये अप्रोच करते हैं आगे, कहते हैं हमसे यार प्रोग्रेस मांगी जाती है, लेकिन हम ना पत्थर ला सकते हैं ना हम रेता ला सकते हैं, उसके लिए उनको चोरी करनी पड़ती है और कई बार उनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। और यहाँ तक मैंने सुना कि उनको फाइन भी हो चुका है नेशनल हाईवे वालों से, 35 लाख रुपए का मैंने सुना कहीं उनको फाइन हो चुका है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं है, कि इसकी प्रोग्रेस निकालो, और उनकी स्लो रेट के ऊपर स्लो काम करने के ऊपर उनको 35 लाख रुपए का उनको जुर्माना भी हो गया। इसलिए मेरी आप सबके माध्यम से एलजी साहब से दरख्वास्त है, जैसे उनका पूरा ध्यान है विकास की तरफ, हमारे मोदी जी का नारा भी है विकास हो, और उनका भी एक ध्यान है पूरा हमारे एलजी साहब का इसके ऊपर। तो मेरी एलजी साहब से एक दरख्वास्त है आपके माध्यम से, जल्दी से जल्दी इस माइनिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से एक परस्यू हो जाए कोर्ट के अंदर, जो तभी वाला मसला है। और बाकी माइनिंग जो अलॉटमेंट हो गई है ठेकेदार जो इसका निकल गया, अपने टेंडर वगैरह हो गए हैं और टेंडर ओपन भी हो गए हैं, और जल्दी से जल्दी इनकी अलॉटमेंट हो जाए, जैसे कठुआ वाला एक ब्लॉक की अलॉटमेंट। धन्यवाद। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि माइनिंग बंद है तवी से या सराउंडिंग जम्मू की जितनी भी रिवर्स हैं, अभी भी रात के समय तवी से माइनिंग की जाती है और पुलिस की नाक के नीचे होती है, तो मतलब पुलिस ने क्या चोर बाजारी? भैया खाली पुलिस नहीं है, इसमें मैं पुलिस का नाम नहीं लेता हूँ, 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं वो नहीं चाहते हैं कि माइनिंग का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। लेकिन जो चोरी में निकाला जाता है उसको, चोरी में निकाला जाता है उसको भैया आप भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अपना मकान बनाना है, मुझे तो अपना मकान बनाना ही है, क्योंकि मुझे रहने के लिए वो चाहिए, कोई रहने के लिए घोंसला चाहिए। लेकिन सर उस पर भी पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, अगर गाड़ियाँ तवी के पुल के नीचे से भरी जा रही है रात। हाँ। तो उन नाका बिल्कुल 50 कदम पे नाका है, तो मतलब पुलिस देखती है तो भैया मेरा यही तो कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि माइनिंग वाला शुरू हो। मैं चाहता हूँ अगर तभी के नीचे
तभी के नीचे तभी की माइनिंग होनी चाहिए। अगर तभी की माइनिंग ना हुई तो वही दरिया झेलम वाला हाल होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कहीं दूसरा कश्मीर ना बन जाए हमारा जम्मू भी, जैसे 20 से 14-15 पे फ्लड आया था, यहाँ भी फ्लड आने का, क्योंकि माइनिंग बड़ी ज़रूरी है। हमें एक नहर, जैसे मैं एक किसान हूँ, हमारी नहरें हैं, हर साल हम उनकी डिसिल्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें सिल्ट जम जाती है, ऐसे ही तभी के अंदर जम जाएगी। अगर यही हाल रहा पिछले 4 साल से, तभी की माइनिंग बंद है। चोरी छिपा कोई करता होगा, फिर चक्कर में बढ़ने वाला नहीं हो, लेकिन मकान तो बन रहे हैं, डेवलपमेंट के काम भी शुरू है, लेकिन चोरी से हो रहे हैं वो। अगर यही हाल रहा इस तभी का, तो फिर ये भी पूरा कश्मीर के जरिए जम्मू भी हमारा दूसरा कश्मीर है।